दक्षिण दिल्ली लोकसभा जो सीट है उसके अंतर्गत आता है। जैसे कि आज चुनाव का छठा चरण है, जो 25 तारीख को वोट डाले जाएंगे दिल्ली में, सभी 7 सीटों में वोट डाले जाएंगे और आज शाम को 6 बजे चुनाव प्रचार थम जाएगा। हर पार्टी की सांसें धक धक चल रही हैं। क्या मतदाता के दिल में छिपा है ये पार्टियों को भी नहीं पता है। 400 पार के नारे हैं, किसी के 300 पार के नारे हैं। अब ये हमारे मतदाता भाई बताएंगे कि भाई किसकी बन रही है सरकार दक्षिण दिल्ली से। जी, नाम क्या है आपका? लाला नाम है। लाला नाम है। लाला? हाँ जी। तो लाला जी, तो बहुत कहाँ, मतलब तिजोरी का जो ताला है वो किसके लिए खुलेगा? झाड़ू के लिए। झाड़ू के लिए? तो झाड़ू यार, झाड़ू के लिए खुलेगा तो मैं देख रहा हूँ झाड़ू तो बिजली सब दिया है, हाथों से पंखा घुमा रहे हैं। क्या करे, गर्मी में घुमाना पड़ता ही है। तो मोदी का चुनाव हो रहा है ना अभी, ये हाथों से पंखा नहीं घुमाना पड़ेगा, देश मजबूत बन जाएगा। जो हमारे जो केजरीवाल जी ने करा, हमारे बिजली फ्री करी है, पानी की बिजली फ्री करी है उन्होंने, राशन फ्री करा उनके लिए। राशन फ्री क्या? एक सेकंड में आ गया। राशन फ्री करा। मोदी 5 किलो राशन दे रहे हैं, आगे भी दूंगा। ये हमें 5 किलो का, हमें तो कम से कम 20 किलो मिलता है उस्ताद जी। कितना? कम से कम 20 किलो। कम से मैं भी पीछे गया था, पश्चिमी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र में गया था, तो वहाँ महिला बता रही थी कि भाई केजरीवाल ने तो राशन कार्ड बनाना बंद कर दिए। सर हमारे यहाँ तो बन रहे राशन कार्ड, हमारे तो सब चीज सही है, बढ़िया है। यहाँ पे केजरीवाल ने बस महिलाओं को बस फ्री कर दी है, बिजली फ्री कर दी है, पानी फ्री कर दिया। हमारे पानी इतना आता है दुनिया भर का, लोग कई कई तो जगह पे पानी की बहुत ज्यादा समस्या है। यहाँ पे सब दक्षिण दिल्ली में सब चंगा है, सब चंगा है। जी भाई जी, आइए। नाम क्या है आपका? सुरेश राणा। राणा जी, बटन मोदी या केजरीवाल के नाम पे? जी केजरीवाल को जाएगा। क्यों केजरीवाल को इसलिए जाएंगे जी, हम तो झुग्गी झोपड़ी वाले आदमी है, क्योंकि हमारे लिए तो सुविधा ठीक कर रखी है। अरे अब झुग्गी झोपड़ी वाले आदमी, मुझे एक चीज बताइए, एक सवाल है मेरा। इधर आइए, बेटी इधर आइए, बैठिए। मेरा आपसे एक सवाल है। एक कैंपेन चलती है बीजेपी की कि जो गरीब है वो मेरा परिवार है, तो मैं बस एक चीज जानना चाहूंगा, तो ये जो गरीब भाई है हमारे, ये भी मोदी को अपना परिवार मानते हैं कि नहीं मानते हैं? मोदी को देखो जी, ऐसा है, मोदी जी के जो कुछ करेगा उसी की वाहवाही होती या नहीं होती, और जो नहीं करेगा उसकी किसी की वाहवाही नहीं होती। तो मोदी जी ना बोलते कि 5 किलो राशन में जिसके घर में 10 आदमी, वो कैसे खाएगा? आप बताइए पहले। 5 किलो राशन खा लेंगे, 10 आदमी खाएंगे? नहीं खा पाएंगे। रोजगार दे रहे हैं ना, कह रहे रोजगार दे रहे हैं हमारी सरकार। अभी कितने बंदों की नौकरी के लिए बोला था, कितने बंदे लगे? चलो आप बताइए। राम मंदिर बनाया। अरे राम मंदिर तो भैया, ये तो राम मंदिर अलग जी की होगी, इलेक्शन अलग हो गया, बाद में राम मंदिर अलग। इलेक्शन अलग कैसे हो सकता है? जो सरकार मजबूत होगी, राम मंदिर की पैरवी तो वही करेगी। राम मंदिर तो पहले भी रखा हुआ था, अब ये तो नया बना दिया। टेंट में से पहले बीजेपी कह रही है। अब भैया वो जाके कुछ भी बोले तो हमें क्या पता। देश के चुनाव जो है वो किन मुद्दों पे होने चाहिए? मुद्दों पे तो भैया ऐसा है, गरीब आदमी की रब देखो, साफ सी है, और से उसकी तरफ ना देखे तो वैसे वोट भी नहीं मिले। सरकार को कोई ढंग की सी हो तो बने तो अच्छा है। लाला जी, ढंग की, भाई साहब कह रहे हैं ढंग की बने तो अच्छा है, तो ढंग की कौन सी है? देखो, जो जीता इस टाइम वो ही अच्छी है, और लेकिन हम तो ये कहेंगे गरीब आदमी जो रोड पे पड़े हुए हैं और झुग्गी के अंदर रह रहे हैं, जिनके 3 बहू और 3 बेटे हैं, तो एक झुग्गी में कैसे रहेंगे? ये बताओ, गुजारा कैसे? नहीं, यही तो मोदी कह रहे हैं कि भैया मैंने गरीबी देखी है, मैं गरीब बच्चा रहा हूँ, गरीबी देखी है। उन्होंने क्वार्टर दिए हैं अभी बना के, तो उसमें कौन से रह रहे हैं जरा बताओ? ये नरेला के अंदर रह रहे हैं बंदे। तो केजरीवाल ने क्वार्टर दिया था, एक क्वार्टर के साथ एक क्वार्टर फ्री, अभी वो पीने वाला क्वार्टर। अरे वो दिया था, एक बात बताओ, वो तो पता नहीं मोदी ने दिया था या इन्होंने दिया था, आम आदमी ने, ये तो कोई देखने नहीं गया ना किसी का। वो क्वार्टर जो दिया था, एक बोतल पे एक बोतल फ्री। हाँ। तो बीजेपी कह रही है भैया इतने लोगों को घर दे, मकान दे, अब ये तो के लिए दिया, जहर दिया है। तो केजरीवाल ने जहर दिया है। केजरीवाल ने क्यों दिया? केजरीवाल का क्यों नाम ले रहे हो? जितने भी लाभ, मेरी बात सुनो, मैं बताता हूँ, मैं इसी कर देता हूँ। ये जो एक के साथ एक फ्री दी थी शराब, वो किस लिए दी थी? कोरोना भगाने के लिए दी थी ना केजरीवाल जी ने। तो अच्छा करा था ना केजरीवाल ने कोरोना में। अच्छा, अपने ये जो हुआ था कोरोना काल में तो हुआ था ना, एक के साथ एक फ्री सर। तो अच्छा, अपना सैनिटाइजर ले लो, उसमें भी शराब बता रहे लोग, क्या था शराब, तो उसने एक फ्री एक
कर दिया मजदूर के लिए, तो बहुत ही अच्छा कर दिया उसने तो। अच्छा, केजरीवाल साहब कल कह रहे थे कि मैंने 500 प्लस मोहल्ला क्लिनिक बनाए, और मैंने मोदी जी से कई बार मांग है कि वो 5000 प्लस प्रदेश में बना दे, हम तो उनके गुणगान लगाएंगे। सर देखो हमारे हिसाब से तो देखो गरीबों की सुविधा होनी चाहिए, कहने का चाहे मोदी दे रहे हैं केजरीवाल, केजरीवाल जी तो अभी फिलहाल तो हमारे तो यहाँ पे तो केजरीवाल दे रहा है। केजरीवाल जो है इस टाइम बहुत सही चल रहा है गरीबों के लिए, हर चीज वो पानी सहायता वगैरह सब बढ़िया कर रहे हैं। क्या प्रधानमंत्री कौन बने? मोदी जी बनेंगे। मोदी जी बनेंगे? क्यों बनेंगे मोदी जी? वो काम करा रहे हैं, अच्छे काम कर रहे हैं। और केजरीवाल? कुछ नहीं है, ये तो कहने का, ये अखिलेश हुए, सपा हुआ, बसपा हुए, इनका कुछ नहीं है, अपना ही परिवार देखना है और किसी को नहीं देखना। और अरविंद केजरीवाल ने कुछ नहीं, क्या है ये, कुछ नहीं है, ये रेडी पटरी वाले यूँ कहते हैं भाग रहे। ये 10 साल से तो बीजेपी ने भगा नहीं पाए, 10 साल से कहाँ थे, गांव थे कि अब अभी आ गए केजरीवाल की जी की। तो ये दक्षिण दिल्ली में आपको क्या लग रहा है कि भाजपा जीतेगी या आम आदमी पार्टी? भाजपा, यहाँ पे भाजपा ही। लेकिन सब कह रहे हैं कि केजरीवाल ने बड़े काम करवाए यहाँ पे। क्या काम हुआ है? वो ये दिल्ली वालों को तो राशन फ्री मिलना चाहिए, पानी फ्री मिलना चाहिए, खाने के लिए फ्री, सब कुछ फ्री मिलना चाहिए, रहने के लिए जगह फ्री मिलनी चाहिए, तो गुन गाएंगे ही गाएंगे, बिजली पानी किराया फ्री। तो मोदी जी भी तो कह रहे हैं ना कि 5 किलो राशन दे रहा हूँ मैं, आगे भी दूंगा। और दे रहे हैं, दे तो वो ही रहे, नाम गुण इनके गा रहे हैं ये लोग। दे वो रहे आपके हिसाब से? गुण इनके गा रहे हैं, गुण इनके गा रहे हैं। अच्छा, ये मोदी जी जो है ये मतलब कैसे नेता लगता है, और राहुल गांधी कैसे नेता लगते हैं आपको? दिल में हाथ रख के बताइए। मोदी जी बहुत बढ़िया, अच्छे काम कर रहे हैं, अच्छे काम है। और राहुल गांधी? कांग्रेस परिवार ने तो कुछ किया ही नहीं, कुछ किया ही नहीं है। तो यहाँ पे दक्षिण दिल्ली में कौन? बीजेपी आएगी। क्या लग रहा है इस बार, केजरीवाल या भाजपा? केजरीवाल। केजरीवाल ही लग रहा है। क्यों, ऐसा क्यों लग रहा है? उन्होंने बहुत कुछ करा है, हॉस्पिटल ठीक करे हैं, स्कूल ठीक करे हैं, गरीबों के बारे में सोचा है। जब कोरोना काल था, मैं ड्राइवर हूँ, ऑटो ड्राइवर, हमारे अकाउंट में 5-5 हज़ार रुपये आए थे, 2 बार लगा, दोनों बार 5-5 हज़ार रुपये आए थे। पर मोदी सरकार बिल्कुल दिल्ली को एमसीडी में जब थी वो इसमें बिल्कुल नर्क बना के रख रखा था। अब देखो जाके गलियां देखो, काम होने में टाइम लगता है, पर अब देखो गलियां किस तरह से सुधार हो रहा है, गलियों में नालियां बन रही हैं हर जगह। जो 15 साल से एमसीडी में किसी ने हरा नहीं पाया था, अब वो केजरीवाल ने क्यों पब्लिक ने जिता दिया उसको? ये सिर्फ जुमला है, 15 लाख आ जाएंगे, सब जुमला आएगा, सिर्फ केजरीवाल बस। लेकिन राम मंदिर बनाने की जो हिम्मत जो कोई कर पाया है, और सब कह रहे हैं, बीजेपी के समर्थक जो कह रहे हैं, हम जहाँ भी जाते हैं जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। आप किसकी पूजा करते हो सर? मैं जो ईश्वर के आराध्य की पूजा करता हूँ। राम मोदी जी के? राम मोदी जी के? राम सबके हैं, हम सबकी पूजा करते हैं। ये राम राय, हम उनका धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने राम मंदिर, वो सबका है, उनका अकेले का नहीं। वो पहली बात, राम मंदिर कोर्ट ने बनाया है, ना कि मोदी जी ने बनाया है, ठीक है? ये सब जुमलाबाजी और कुछ नहीं। अच्छा, देश के जो चुनाव है विकास के मुद्दे पे हो रहे हैं, धर्म के मुद्दों पे हो रहे हैं? कहाँ है विकास बताइए? 2 करोड़ नौकरियां बता रहे थे, कहाँ है? कहाँ है बताओ? आज किसी बच्चे को पूछ लो, स्कूल का जो बच्चा है वो रेडी लगा रहा है सर, रेडी मोदी जी की। और ये हमारे, जब मैं जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ। कहाँ रहते हैं आप? मैं आया हूँ, ये मनोज तिवारी जी की सांसद है ना, उस साइड से। मतलब वहाँ तो बड़ा चल रहा है, वो तो अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि रिंकिया के पापा को हरा दो। वो रिंकिया के पापा तो गए, वहाँ से रिंकिया के पापा गए। और लेकिन रिंकिया के पापा ये भी कह रहे हैं, मनोज तिवारी जो आप जिनको रिंकिया के पापा बता रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भैया कन्हैया कुमार जो है राष्ट्रद्रोही है, और ये तो राष्ट्रद्रोही और राष्ट्र प्रेमियों के बीच का चुनाव है। विकास को देख के वोट देंगे, विकास को। 10 साल हो गए, 10 साल में वो गली में कन्हैया कुमार के बारे में कह रहे हैं टुकड़े टुकड़े करने की बात करते हैं देश को। क्यों छोड़ दिया? क्यों नहीं कराया उसको जेल के अंदर? क्यों घूम रहा है वो बाहर? अगर टुकड़े टुकड़े उसका रब तो कराओ ना उसके अंदर, नहीं है हिम्मत। मनोज तिवारी वहाँ हमारे उधर आइए और केशव नगर के अंदर देखिए क्या हाल हो रखा है। वहाँ पर गली में इतना गंद मचा रखा है। आते हैं सिर्फ एमसीडी के चुनाव में आए थे, हार गए, दोबारा नहीं घुसे। लेकिन मुझे एक चीज बताइए ना, अगर आपकी बात को मान भी लूं तो ऐसी क्या वजह थी कि दिल्ली की जो 7 लोकसभा सीटें हैं उसमें से बीजेपी ने सारे प्रत्याशी बदल दिए केवल मनोज तिवारी को छोड़कर? तो सब कह रहे हैं मनोज तिवारी में कुछ ना कुछ तो खास होगा। तो क्या वजह है? जो कन्हैया कुमार को लाया गया वहाँ उसी जगह और दूसरी जगह से ला सकते थे उसके बराबर में। कन्हैया कुमार तो दूसरी पार्टी के ना, दूसरी पार्टी में बीजेपी की मर्जी नहीं चलेगी। गठबंधन हुआ, दूसरी पार्टी जीसी मारा है ना। केजरीवाल जी के पास तो था नहीं, केजरीवाल ने तो गठबंधन करके ही बुलाया है ना, गठबंधन की सरकार में ही लड़ रहे हैं ना कन्हैया कुमार।
मनोज तिवारी ना काम करा है और ना वो करेंगे। वो सिर्फ एक ही बात कहते हैं, मोदी मोदी मोदी। मोदी थोड़ी ना काम करना है। सांसद तुम्हें चुन के भेजा है, तुम्हें काम करने आना पड़ेगा। वहां पर पब्लिक बुलाएगी तो तुम्हें आना पड़ेगा, वो नहीं आते। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आम आदमी पार्टी जब दिल्ली में आती है वो कहती है कि हम अगर सत्ता पे आएंगे तो शीला दीक्षित ने बड़ा भ्रष्टाचार किया है, जेल भेज देंगे शीला दीक्षित को। ठीक है, शीला दीक्षित को जेल भेज देंगे, लेकिन अब यहाँ पे गठबंधन कर रहे हो। और वही पंजाब की जब बात आती है तो पंजाब में अलग अलग चुनाव लड़ रही है, तो लगता नहीं दाल में कुछ काला है। इस चीज़ का तो हम बोल नहीं सकते क्योंकि हम इतना इसमें जानते नहीं। एक सवाल है मेरा, भाई साहब कह रहे हैं वो तो केजरीवाल समर्थक हैं, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगा एक जानकारी। केजरीवाल 2013 में पार्टी आती है केजरीवाल की, आम आदमी पार्टी। अन्ना हजारे का बहुत बड़ा आंदोलन होता है, देश को बहुत सारी अपेक्षाएं होती है, आकांक्षाएं होती है, और उस टाइम केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। आम आदमी पार्टी, केजरीवाल की पार्टी जो है कांग्रेस का विरोध करती है, कहती है बड़ा भ्रष्टाचार है भाई देश में, अगर हमारी सरकार आई तो शीला दीक्षित को जेल भेज देंगे। और वही हम दिल्ली में आ रहे हैं तो दिल्ली में आप गठबंधन करते हैं। चलिए यहाँ तक तो बात ठीक थी, लेकिन वही पंजाब जाते हैं तो कहते नहीं भैया हम कांग्रेस से गठबंधन नहीं करेंगे, अलग अलग चुनाव लड़ेंगे। तो लगता है कुछ दाल में कुछ काला है या क्या है? सर पहली बात तो ये इस बार पब्लिक विद मोदी है, ठीक है। क्यों? संविधान बचाना है। जो संविधान का जो पंगा डाला है ना, संविधान को खत्म करने की बात आई है। इस बार संविधान को लेकर वोट डालेगी। जो पब्लिक है वो सिर्फ संविधान को देख के वोट डालेगी। संविधान कौन बचा रहा है? मोदी जी बचा रहे हैं? कौन बचा रहे हैं? केजरीवाल बचा रहे हैं, ये जनता बचाएगी। राहुल गांधी तो नहीं बचा रहे सर, कह तो रहे हैं गठबंधन हुआ किस लिए, इसीलिए तो है, जनता ही तो करेगी सब। मोदी कह रहे हैं कि भाई देखो मेरे आने से मोदी जी तो बहुत कुछ कहते हैं सर, मोदी जी के बारे में तो बोलिए ही मत। मोदी जी क्या नहीं कहते, उन्होंने अपना ही एक रूल बनाया था। 75 साल के बाद आडवाणी को उन्होंने रिटायर कर दिया। अगले साल वो भी 75 साल के हो रहे, क्या वो रिटायर होंगे? केजरीवाल ने जवाब दिया तो अमित शाह का जवाब आया कि वो रिटायर नहीं रहेंगे। क्यों? उनके लिए कानून नहीं है, बाकी सबके लिए कानून है, उनके लिए उनका बनाया हुआ नियम नहीं है। बताइए मुझे, उनके लिए नहीं है, ये जुमला है और कुछ नहीं है। अच्छा, मोदी का एक स्टेटमेंट और सामने आया है कि भाई मोदी बिल्कुल देश को लेकर, देश के बारे में सोचते हैं, परिवार नहीं है। बाकी जो पार्टियां हैं सब अपने बच्चों के बारे में सोचती है। कांग्रेस राहुल गांधी के बारे में, लालू प्रसाद यादव तेज प्रताप यादव के बारे में, वैसी सपा में अखिलेश है, बाकी पार्टियों में भी इसी तरह चल रहा है। और तो लगता है कि मोदी और योगी देश को लेकर चल रहे हैं, उनकी परिवार की बात तो करते ही नहीं है, वो तो देश की बात करते हैं। अभी जैसे कि अभी केजरीवाल जी ने भी बताया है, आपने भी सुना है कि 2 महीने बाद मोदी जी भी जाने वाले हैं। और उन्होंने, आपने देखा होगा कि मोदी जी ने भी ये बात कही थी कि मैं 75 साल के बाद सबको, जो बीजेपी का नेता होगा मैं रिटायर करूंगा। यूपी में बहुत अच्छा काम हुआ है, करा है मोदी ने, योगी ने बहुत अच्छा काम करा है। पर कई जगह ऐसी है जहाँ उनकी गलतियां हैं। कई जगह रोड बने हैं, कई जगह नहीं बने। क्योंकि मैं ड्राइवर आदमी, मैं जाता रहता हूँ, मेरे को पता है वहाँ पे भी पुलिस पैसा लेके काम चला रही है। वहाँ पे भी पुलिस पैसा मांगती है। कोई गाड़ी प्राइवेट आपके चले, कानून व्यवस्था बड़ी अच्छी हो गई कहते हैं बाबा की नगरी में। रोड थोड़े बढ़िया हुए हैं पर कानून व्यवस्था थोड़ी सही भी है, थोड़ी नहीं। अच्छा, अब यही दोबारा से यही चुनावों में आते हैं और ये जानने की कोशिश करूंगा कि मोदी के आने के बाद भाजपा ये कह रही है सारे भ्रष्टाचारी एक हो गए, सारे चोर एक हो गए हैं। इनके भी ऐसे ही हैं। इन्होंने भी अगर दम है तो अकेले लड़ते क्यों ले रहे गठबंधन? तो जो घटोला भाई बताते हैं उनको क्यों लेके बैठे हुए हैं? उनको भी साथ में लेके। तो परिवारवाद का विरोध करती है। सर अमित शाह कौन है? अमित शाह कहाँ से आ गए बीच में? अमित शाह को प्रधानमंत्री बनाएंगे, देख लेना। मैं कह रहा हूँ बीजेपी जो है वो परिवारवाद का विरोध करती है। सर परिवारवाद का तो जब क्या नाम है, राजीव गांधी का टाइम था, जब से यही चलता आ रहा है कि उन्हीं गांधी परिवार का ही कोई ना कोई प्रधानमंत्री बनता रहता था। अब तो देखो, जैसे कि कांग्रेस सरकार आती है तो राहुल गांधी तो प्रधानमंत्री बनेंगे नहीं। ये तो मेरा सवाल यही है आपसे, मैं दोबारा अपना सवाल दोहरा रहा हूँ। बीजेपी परिवारवाद का विरोध करती है, सिंपल सा सवाल है मेरा कि इस आधार पर टिकट ना मिले कि पिता प्रधानमंत्री है या पिता मुख्यमंत्री है या पिता सांसद है, उसके बेटे को टिकट मिले। ये ऐसा आधार नहीं होना चाहिए। नहीं, ये बिल्कुल। और तो बीजेपी बिल्कुल खिलाफत करती है, बाकी पार्टियां कर रही है, अपने बच्चों को आगे बढ़ा रही है। नहीं, जो नई जनरेशन है, मेरा भी मानना ये है कि जो नई जनरेशन है उसको आगे बढ़ना चाहिए, ना कि परिवार वालों को टिकट दे के उनको आगे बढ़ाना चाहिए। तो बाकी आप जो विपक्ष की बात करें, विपक्ष तो परिवार को बढ़ा रहा है ना अपने। सर क्या नाम है, कौन है परिवार? बात बताइए, किसको बना? आप क्या चाहते हैं कि कौन सा एक परिवार? लालू प्रसाद यादव की पार्टी देख लीजिए आप अखिलेश यादव देख लीजिए उठा के, आप कोई भी पार्टी देख लीजिए, कांग्रेस देख लीजिए आप। नीतीश कुमार है, अभी नीतीश कुमार है। उसके बाद जब चुनाव होंगे, जब देखेंगे, अभी तो कुछ भी नहीं पता ना सर।
प्रधानमंत्री जो है, हम पहले चाहते थे कि मोदी प्रधानमंत्री बने, पर इन्होंने जो राम मंदिर के ऊपर जो वोट मांगना शुरू करा है और एक घोटाला जो अभी निकल कर आया, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा उसके बारे में, और जब तक इसकी जांच ना हो प्रधानमंत्री तो योगी मोदी रहेंगे ही नहीं, दोनों ही नहीं रहेंगे। मोदी योगी नहीं रहेंगे, बनेंगे ही नहीं। और पहली बात तो बीजेपी की सरकार आएगी ही नहीं। और दिल्ली में 7 सीटें केजरीवाल गठबंधन, 7 सीटें गठबंधन, ऐसा लग रहा है आपको? गठबंधन बिल्कुल सर, आप देख लीजिए 4 जून को मैं अपना फोन नंबर दे रहा हूँ, आप आ जाइए केशव नगर में, बैठकर जितनी पब्लिक होगी सबके सामने बोलेंगे बात। जी, ये थे हमारे साथ दक्षिण दिल्ली के कुछ मतदाता जो बता रहे थे कि केजरीवाल ने बड़े काम किए हैं यहाँ पे, मोदी सरकार के साथ थे, कुछ शिकायतें हैं। अब वो शिकायतें बीजेपी दूर करने में कितनी कामयाब होती है ये तो देखने वाली बात होगी, कितना कन्विंस कर पाती है इन लोगों को, ये तो चुनाव के नतीजे ही बताएंगे। मैं भारत न्यूज लाइव के लिए कैमरा पर्सन शिववर्धन सिंह के साथ अजय नौटियाल। भारत न्यूज लाइव से जुड़ने के लिए इसे लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाएं।